नमस्ते, मैं सोफिया हूँ और आज की खबर यह है। उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने बिजली विभाग से बिजली लाइनों के रखरखाव के दौरान दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। बिजली लाइन रखरखाव कार्यों के दौरान जान-माल के नुकसान के बारे में गहराई से चिंतित मीन ने कहा कि आज के युग में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जहां प्रौद्योगिकी सुरक्षित और अधिक कुशल समाधान प्रदान करती है। उनकी टिप्पणियां यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि रखरखाव कार्य के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक के कारण और अधिक जान न जाए। मीन, जो बिजली विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं, ने शनिवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई, जहां उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली CSSTNDS AP के सुदृढ़ीकरण की व्यापक योजना की प्रगति और स्थिति का आकलन किया। यह परियोजना राज्य के अपने विद्युत बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने उठाए गए अनसुलझे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और अन्य रसद चुनौतियों से संबंधित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए जिला आयुक्तों DC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। गुप्ता ने पावर ग्रिड को सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए DC के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने का भी निर्देश दिया। गति बनाए रखने के लिए उन्होंने लंबित मांगों को संबोधित करने के लिए 15 से 20 दिनों की समय सीमा निर्धारित की और अधिकारियों को सभी चालू ट्रांसमिशन लाइनों को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया। बैठक में ऊर्जा मंत्री के सलाहकार जिक्के ताको, उपसभापति कार्दो निक्योर, विधायकगण, राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी, जिनमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान सचिव, योजना सचिव और भूमि प्रबंधन सचिव, साथ ही उपायुक्त, विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता, परियोजना निदेशक और CGM, पावर ग्रिड, अतिरिक्त उपायुक्त और जिला भूमि राजस्व बंदोबस्त अधिकारी शामिल थे, सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य फोकस ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता थी, जो CSST और DS परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही भूमि मुआवजे के मुद्दों सहित चल रही चुनौतियों से निपटना था, जिसने तवांग से लोंगडिंग तक फैली ट्रांसमिशन लाइनों के समय पर पूरा होने में देरी की है। मीन ने इन चुनौतियों को तेजी से हल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी हितधारकों से परियोजना के सफल और समय पर पूरा होने की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया। योजना की सफलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत उप मुख्यमंत्री मीन ने जोर देकर कहा कि परियोजना को मार्च 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदायों से स्थानीय मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने में मदद करके परियोजना का समर्थन करने का आह्वान किया, ताकि एक सुचारू कार्यान्वयन प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने पावर ग्रिड को जिला प्रशासन और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, सहयोग की भावना को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि स्थानीय चिंताओं को पारदर्शी और समय पर संबोधित किया जाए। मीन ने सभी स्तरों पर, विशेष रूप से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधियों और पावर ग्रिड के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला, ताकि ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का सफल और समय पर रोल आउट सुनिश्चित किया जा सके, जो राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और इसके दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस खबर का अंत है। देखते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।